तो नमस्ते, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है आरी वर्क अरुता। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं जो टिकली वर्क होता है वो कैसे करेंगे। तो उसके पहले मैं कुछ आपको बता दूं कि ये जो आप देख सकते हो यहाँ पे ये सारी बीड्स के मोतियों के वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। तो आप अगर ये सीखना चाहते हो तो वो पहले देख लेना, और सिंपल चेन स्टिच आपको नहीं आती है तो वो भी वीडियो देख लेना, क्योंकि वहाँ पे मैंने और दो ट्रिक्स बताए हैं आपको कि आप कैसे, अगर आपको सिंपल चेन स्टिच नहीं आता है तो आप कैसे करोगे। और फिर मैंने आपको ये जो गोल्डन बीड्स है वो बताए हैं, फिर डमरू ड्रॉप, और फिर एंडिंग में जो 2 mm के बीड्स होते हैं वो बताए, क्योंकि आप अगर नए हो तो आपको जो छोटे मोती है उसे पिरोना या उसे सुई में डालने को तकलीफ होती है, आसानी से नहीं आता है। तो इसलिए हमने पहले जो बड़े मोती है वो ली है, उसके बाद में आपको जब प्रैक्टिस हो जाएगी तब हमने ये जो छोटे मोती है वो ली है। तो उसके बाद में आज हम देखने वाले जो टिकली वर्क होता है वो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो इसके दो तरीके होते हैं। जो पहला तरीका है उसके लिए आपको जो टिकली होती है वो एक के ऊपर एक जाती है, और जो दूसरा मेथड होता है, जो दूसरा तरीका होता है, उसके लिए जो पूरी टिकली है वो पूरी टिकली दिखती है आपके ब्लाउज के ऊपर। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ जो एक के ऊपर एक जो टिकली जाती है वो कैसे दिखती है। तो सबसे पहले तो जो सुई है वो मैंने यूज़ की है 12 नंबर की ट्यूलिप कंपनी की सुई है, और जो धागा है वो 423 नंबर का है। यहाँ पे आप देख सकते हो मोल्टी कंपनी का। और हम चालू करते हैं। तो अगर आपको जो सीधी लाइन है वो नहीं करनी आती तो उस पेंसिल से आप पहले मार्क कर लीजिए। मैंने पहले ही यहाँ पे पैटर्न्स बनाए हैं तो मुझे मार्क करने की ज़रूरत नहीं है। फिर हमने जो सुई है वो ऊपर ले ली है। अभी एक टिकली आपको लेनी है कुछ इस तरह से, सुई के अंदर तीसरे नंबर की उंगली से, और जो धागा है उसके अंदर इसे कुछ इस तरह से इसे डाल लेनी है। फिर डालने के बाद में आपको देख लेना है कि जो टिकली है उसका अंदाज़ा कहाँ तक जाता है। मैं जूम करके बताती हूँ, एक सेकेंड। हाँ, तो आपको देख लेना है कि जो टिकली है वो कितना कपड़ा लेती है, उसके बराबर नीचे आपको वापस सुई कपड़े के अंदर डाल देनी है, और नीचे से धागे को घुमा लेना है और ऊपर निकाल लेना है। ऊपर निकालने के बाद में जो सुई है वो सामने की तरफ कर लेनी है थोड़ी सी, और ऊपर के धागे में से भी आपको कुछ इस तरह से निकाल लेना है। उसके बाद में आपको जो दूसरी टिकली है उसे भी ले लेनी है, और वापस उसको उसके ही ऊपर कुछ इस तरह से आपको डाल देनी है। ये डालने के बाद में वापस आपको देखना है कि ये जो टिकली है वो कितनी जगह लेती है। आप चाहे तो इसे कुछ इस तरह से भी कर सकते हो, और फिर आपको देखना है कि कितनी जगह लेती है। फिर उसके बाद में जो सुई है वो नीचे डाल लेनी है, वापस से धागे को घुमा लेना है और ऊपर निकाल लेना है। अभी इसे आप वापस सेट भी कर सकते हो कुछ इस तरह से, तो आपको ये दिख सकता है प्रॉपर बिट चुकी है। वापस आपको एक बार ये जो सुई है वो ले लेनी है, और फिर लेने के बाद में धागे के अंदर आपको जो टिकली है वो डाल देनी है। वापस आपको एक बार देख लेना है कि कितनी जगह टिकली लेती है। उसके बाद में आपको सुई अंदर डाल देनी है कपड़े के अंदर, और वापस कुछ इस तरह से आपको निकाल लेनी है, और फिर इसको ऐसे सेट कर लेना है। तो ये हो गई है एक के ऊपर एक जो टिकली होती है वो कैसे बिकती है। अब हम देखेंगे जो पूरी साइज़ होती है, मतलब पूरी टिकली कहाँ पे कैसे दिखती है। तो सबसे पहले तो जो टिकली है वो आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से ले लेनी है। फिर ये जो धागा है वो थोड़ा-सा आपको एडजस्ट कर लेना है नीचे खींच के, और ये जो टिकली है वो इसे यहाँ पे रखनी है जहाँ पे आपको चाहिए वो टिकली का पैटर्न। और फिर ये धागा है इसे सुई के अंदर पहले ले लेना है, टिकली को बाद में लेना है, और फिर यहाँ से आपको नीचे ये होल के अंदर से नीचे का जो धागा है वो ऊपर ले लेना है और थोड़ा-सा खींच लेना है। ये होने के बाद में वापस आपको देखना है कि कितनी जगह लेती है ये टिकली, और फिर पहले धागे को सुई के अंदर डाल के फिर जो नीचे का धागा है उसे ऊपर ले लेना है कुछ इस तरह से। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो टिकली है वो एक के ऊपर एक बिकती है, और ये जो टिकली है ये पूरा दिखती है आपको सामने की तरफ से। तो मैं आपको वापस एक बार करके बताती हूँ। जो टिकली है वो आपको जहाँ पे डिज़ाइन चाहिए वहाँ पे ले लेनी है। फिर ये जो धागा है वो सुई के अंदर ले लेना है, और फिर ये जो टिकली है उसके जो बीच में का होल है उसमें से आपको कपड़े के अंदर सुई डाल देनी है, और फिर उसके बाद में नीचे का जो धागा है उसको घुमा के ऐसे ऊपर ले लेना है। तो ये हो चुकी है दूसरा टाइप, दूसरा तरीका टिकली कैसे बनाते हैं। और एक तरीका है जिसमें आप ये जो बीच में का होल है टिकली के लिए वहाँ पे आप मोती यूज़ कर सकते हो। तो मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे मेरे पास गोल्डन शुगर बीट्स है। तो इसको हम कैसे पिरोएंगे। तो सबसे पहले तो इसे हम कवर कर लेते हैं, इसका जो एंडिंग का पार्ट है इसे भी ऐसे कर लेंगे। फिर ये होने के बाद में आपको वापस से दूसरी टिकली ले लेनी है कुछ इस तरह से यहाँ पे, और फिर जो पहले हमने किया था वैसे ही सेम कर लेना है, और यहाँ पे आपको चेंज करना है। अभी यहाँ तक आ गए आप। फिर आपको ये जो शुगर बीट्स है वो ले लेना है सुई में, और फिर ये धागे के अंदर डाल देना है ऐसे, और फिर वापस जिस होल से आपने पहले धागा निकाला था उसी होल में से आपको दूसरी बार भी धागा निकाल लेना है और इसे टाइट कर लेना है कुछ इस तरह से। अब ये टाइट होने के बाद में आपको जो धागा है वो टिकली के एंड को जब खत्म होती है टिकली वहाँ से आपको वापस एक बार ले लेना है कुछ इस तरह से। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक पैटर्न हो चुका है। अगर आप दूसरा कलर यूज़ करते हो तो और उभर के दिखेगा। मैं आपको दूसरे कलर से भी बताती हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास पिंक और ग्रीन कलर है। तो सबसे पहले तो हम जो टिकली है वो यहाँ पे ले लेंगे कुछ इस तरह से। फिर एक बार आप सुई में से वो नीचे वाला धागा ऊपर ले लेंगे और थोड़ा सा और खींच लेंगे ताकि ये जो एक्स्ट्रा धागा ऊपर आपको दिख रहा है वो ना दिखे कुछ इस तरह से। ये होने के बाद में आपको जो शुगर बीट्स है वो ले लेनी है। फिर ये लेने के बाद में आपको इसके अंदर कुछ इस तरह से डाल लेनी है। फिर ये डालने के बाद आपको उसी धागे में से, उसी होल में से, जिस होल में से आपने पहले लिया है उसी होल में से आपको वापस एक बार धागा ले लेना है कुछ इस तरह से, और थोड़ा सा टाइट कर लेंगे हम। टाइट हो जाने के बाद में हम टिकली खत्म होने के बाद का जो जगह होती है वहाँ से एक और बार सिंपल चेन स्टिच ले लेंगे। तो कुछ इस तरह से आपको दिखाई दे सकता है।
फिर हम ग्रीन कलर का भी एक बार ट्राई कर लेंगे। अगर आपकी जो शुगर बीट्स है उसकी साइज़ छोटी या बड़ी होगी, तो जैसे आपका जो आउटफिट है वहाँ उस पे आप वर्क कर रहे हो, उस आउटफिट के हिसाब से आप जो शुगर बीट्स है वो यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ये टिकली को लॉक कर लेना है चेन स्टिच की मदद से इस तरह, और फिर हम ये जो शुगर बीट्स है उसे अंदर डाल देंगे। अगर छोटा शुगर बीट्स होगा तो थोड़ी सी तकलीफ देगा, बट आ जाएगा एक बार। फिर उसके बाद में आप उसी होल में से वापस एक बार चेन स्टिच लोगे और थोड़ा सा खींच लोगे। उसके बाद में जो टिकली खत्म होती है तब वापस से एक सिंपल चेन स्टिच आप ले लोगे। कुछ इस तरह से बहुत ही सुंदर लुक आता है उसका जब आप पूरा कर लेते हो तो। प्लस आप ऐसे भी कर सकते हो कि जो टिकली खत्म होती है तब वापस एक बार एक शुगर बीट्स लोगे और वापस एक बार इस टिकली जैसा पैटर्न करोगे। रुकिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो अगर आपका जो आउटफिट है वो पिंक कलर का होगा, तो यहाँ पे मेरे पास पिंक कलर के शुगर बीट्स है, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं 2 शुगर बीट्स ले रही हूँ। पिंक और वाइट अगर आउटफिट हो या पिंक और ग्रीन आउटफिट हो तो बहुत ही सुंदर दिखेगा। तो सबसे पहले तो मैंने 2 शुगर बीट्स ली है कुछ इस तरह से, और फिर हम सिंपल चेन स्टिच डालेंगे ऐसे। ये होने के बाद में हम जो टिकली है वो ले लेंगे और फिर उसका जो होल है उससे हम सिंपल चेन एक बार कर लेंगे कुछ इस तरह से। ये हो जाने के बाद में हम जो वाइट शुगर बीट्स है, अगर आपके पास शुगर बीट्स ना हो तो आप वाइट 2 mm के मोती भी ले सकते हो। यहाँ पे मेरे पास वाइट 2 mm के मोती है, आप देख सकते हो। तो वो ले लेना है, और गोल्डन के ऊपर जो वाइट है वो और ज़्यादा ऊपर के आता है और ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखता है। तो हम उसी होल में से वापस एक बार सिंपल चेन स्टिच से जो धागा है वो निकाल लेंगे कुछ इस तरह से, और फिर निकालने के बाद में हम जो जब टिकली खत्म होती है वहाँ पे एक सिंपल चेन स्टिच डालेंगे। तो आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर लुक आया है। फिर वापस हम जो पिंक कलर है उससे 2 पिंक कलर के शुगर बीट्स हम लगाएंगे और उसका एक लाइन करेंगे। वापस से हम एक टिकली लेंगे और उसके बीच में हम वाइट बीट्स लगाएंगे। तो ये टिकली ले ली है हमने। और भूलना नहीं है, जब आप जो कंप्लीट टिकली वाला लुक करते हो तो पहले धागा ले लेना है और फिर टिकली में से आपको सुई निकालनी है। और जब आप हाफ हाफ करते हो तो सबसे पहले आप टिकली लेनी है सुई के अंदर और फिर धागा लेना है। तो ये एक पॉइंट है जो आप ध्यान में रखना। तो मैंने मोती ले लिया है, फिर हम उसी सेम होल में से निकालेंगे वापस एक बार कुछ इस तरह से, और थोड़ा सा खींच लेंगे ताकि प्रॉपर शेप आ जाए कुछ इस तरह से। बहुत ही सुंदर लुक आता है इसका। टॉर्च ऑफ किया था। तो ये था आज का वीडियो। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए आरी वर्क विद अरुता, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को सब शेयर करें ताकि उन्हें भी आरी वर्क करना आ जाए आसान तरीके से। मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में। शुक्रिया।